जितने भी घूसखोर हैं ये सावधान रहें। ये जो आस्तीन के सांप हैं, ये जो प्रशासन को बदनाम करते हैं देश के गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति। सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। बाबा को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे, अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत डेंटिंग पेंटिंग लगातार चल रही है। जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं भ्रम में, सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। अपराधियों के पीछे भागती, उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालती है। अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध अपराधियों के प्रति, देश के गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं हमें विकसित भारत बनाना है, उसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जितनी भी खामियां हैं उन खामियों को दूर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती है। उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग लगातार चल रही है। बाबा का यमराज अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं अगर कोई अपराध करने का दुस्साहस करेगा, अगर कोई प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। और बाबा का यमराज कैसे कार्रवाई करता है? वो ऑपरेशन लंगड़ा करता है, ऑपरेशन खल्लास करता है। यानी उत्तर प्रदेश में कानून की कैसी व्यवस्था है, कैसे कानून का राज होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में आज माफिया नहीं है। इसके पीछे का कारण है पुलिस रिफॉर्म। हमने जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था की है, ये उत्तर प्रदेश का जो कानून मॉडल है, ये एक मिसाल है पूरे देश भर में। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ आजकल बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। वहां जाकर के योगी यही कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे उनको हम जहन्नुम में पहुंचा चुके हैं। और जितने भी ये अपराधी या फिर जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं भ्रम में, किसी के सिखावे में आकर के, उनके साथ में क्या होता है? दर्शकों, उनके साथ में यही होता है। मेरठ मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मुजम्मिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ काली नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान हुई। मुठभेड़ में घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों, पुलिस के अनुसार टीम रात में इलाके में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया। युवक ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान मुजम्मिल निवासी अहमदनगर थाना लिसाड़ी गेट के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर घिसा हुआ पाया गया है। यानी ये चोर, डकैत, अपराधी जो इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है, एसपी देहात आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी।
पकड़ा गया अपराधी क्षेत्र में सक्रिय गिरोह से जुड़ा हुआ है और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने बरामद हथियार और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुजम्मिल थाना भावनपुर क्षेत्र में दर्ज डकैती के एक मामले में वांछित था। उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वो पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी काफी समय से फरार था और इसकी तलाश की जा रही थी। ये इतना शातिर है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसके कारण इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। इसके ऊपर कई थानों में हत्या, लूट सहित कई केस दर्ज हैं। इससे पूछताछ के आधार पर पुलिस इसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी करेगी। दर्शकों, यानी केस को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन लंगड़ा किया गया है, ऑपरेशन खल्लास नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस के पास में ऐसी खबरें हैं जो इसके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, उनकी भी तलाश जारी है। इससे पूछताछ होगी, उसके बाद में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये देखिए, ये बताया गया है मीडिया रिपोर्ट में। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए, एक और बड़ी खबर है। हरदोई पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश ने पुलिस पर भी किया फायर। एक सिपाही घायल हुआ है। शातिर बदमाश पर 1 दर्जन से ऊपर मामले दर्ज हैं। उसके पास से एक अवैध तमंचा, चोरी के आभूषण और पैसे बरामद किए गए हैं। यह सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ हुई है। ये देखिए, इसको लंगड़ा कर दिया गया है। यानी ऑपरेशन लंगड़ा वो हरदोई पुलिस ने भी चलाया हुआ है। जहां जहां अपराधी ये इस तरह के घिनौने कृत्य करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनको इसी तरीके से या तो ढेर कर दिया जा रहा है या फिर लंगड़ा कर दिया जा रहा है। यानी अगर अपराध करने का दुस्साहस करोगे तो भुगतोगे। जो योगी कहते हैं, वो कहते हैं कि अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और वो कहते हैं इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे, एक नजीर बन जाएगी। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए, अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। दर्शकों, एक तरफ जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है तो फिर वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फिर इस तरह का अपराध करने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और एक तरफ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ये जो आस्तीन के सांप हैं, ये जो प्रशासन को बदनाम करते हैं, ये जो शासन को बदनाम करते हैं, जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दर्शकों, ये देखिए, लखनऊ से खबर बीते दिनों की, जहां रिश्वतबाज दरोगा 2 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ये एक और बड़ी खबर है दर्शकों, एंटी करप्शन टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई। सीएमओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले
योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चालू करने जा रही है। वो अभियान शुरू हो गया है और यह कार्रवाई उसी के अंतर्गत हो रही है। एक और मामला देखिए, यूपी में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, एक इंस्पेक्टर और 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी के आगरा में भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का पहला परिणाम सोमवार को जारी हुआ। यूपी 112 में तैनात 2 आरक्षी चालकों को लाइन हाजिर किया गया है। आने वाले दिनों में मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया जाएगा। घूसखोर पुलिसकर्मी इसके लिए तैयार रहें। यह साफ संदेश है। यह कह रहा है प्रशासन, ये जितने भी घूसखोर हैं ये सावधान रहें। ये या तो इस तरह के घिनौने कृत्य ना करें और अगर करेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी वो अपने आप में एक नजीर बन जाएगी। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये वो 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जहां माफिया तांडव करते थे। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको लोग बीमारू कहते थे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं बीमारू ऐसे बीमारू नहीं था। इस प्रदेश को चलाने वाले जो लोग थे उनकी मानसिकता बीमारू थी। वो अपराधियों को, दंगाइयों को, उपद्रवियों को, माफियाओं को खुली छूट देकर के रखते थे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। लेकिन आज की जो डबल इंजन की सरकार है ये अपराधियों के पीछे भागती है, उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालती है और फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उन्हीं की भाषा में उनके सीने पर चढ़कर सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। ये देखिए, योगी ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। बाबा कह रहे हैं आज माफिया दूर की कोड़ी हो चुका है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए। दर्शकों, एक तरफ तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो अपराधी हैं, दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। जो भूमाफिया हैं, जो अवैध तरीके से अपने घरों को बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उन पर भी कार्रवाई जारी है। बुलडोजर के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भाई, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया है या फिर व्यापार करने के लिए बिल्डिंग बनाई है। अरे बिल्डिंग बनाइए, लेकिन वैध रूप से बनाइए। अगर अवैध होगा तो फिर बुलडोजर चलेगा। बाबा ये कहते हैं बुलडोजर को चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, बुलडोजर जैसा दिमाग, बुलडोजर जैसा दिल होना चाहिए। जिसके पास में यह सब कुछ होगा वो बुलडोजर आसानी से चला सकता है। बाबा ये कहते हैं ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और दर्शकों, यही कारण है बाबा को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। जहां जहां उनकी जनसभाएं होती हैं वहां लोग बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं। और दर्शकों, योगी उन बुलडोजर को देख करके वो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि आप बुलडोजर लेकर के आए हैं, क्योंकि माफियाओं को सबक सिखाने के लिए यह बुलडोजर एक बहुत बड़ा हथियार है जो महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। कैसे?
जो गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं ये भू माफिया, उनसे उस जमीन को वापस लेकर के और फिर उन पर गरीबों के लिए घर बना दिए जाते हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसा दौड़ता है कि समाजवादी पार्टी और उसके पार्टनर उनके घर जाकर के फिर क्या करते हैं, वो रोना रोते हैं। वो ये कहते हैं अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा। योगी ये कहते हैं अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब इन माफियाओं को इतनी छूट देकर के रखी थी, ये एक समानांतर सरकार चला रहे थे। योगी ये कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहां कार्रवाई ऐसे ही होती है। ये देखिए, योगी ये कहते हैं जो दुर्दांत माफिया थे उनके बंगले को हमने खाली करवाया, बुलडोजर चलवाया, फिर वहां आवास बनवाए और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवाया। सुनिए बाबा क्या कह रहे। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये जो असामाजिक तत्व हैं, जितना ये सोचते हैं, जो कुछ षड्यंत्र ये रचते हैं, उससे पहले हमारी तैयारी पूरी होती है। यानी जहां ये सोचना बंद करते हैं, हम वहां से सोचना शुरू करते हैं। ये कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, हमारी कार्रवाई ऐसी होगी कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, योगी ये कहते हैं विकास नहीं रुकेगा और जो कोई भी विकास में बैरियर खड़े करने की कोशिश करेगा उसको ऐसा सबक सिखा देंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि क्या होता है उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये माफिया, उपद्रवी, दंगाई, ये कितने भी कुत्सित प्रयास क्यों ना कर लें, कितने भी कुत्सित प्रयास क्यों ना कर लें, इनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार एकदम तैयार है और बाबा का यमराज ऐसे ही कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।